22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से 26 मासूम लोगों की जानें ली गई, उसके बाद आज ही के दिन आर्म्ड फोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के इलाके में कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया तो उसके बाद सिविलियन पॉपुलेशन को एलओसी के एरियाज में टारगेट बनाया गया। और हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एरिया में है जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो गांव है जिन गांव के लोगों ने उस समय आर्टिलरी शेलिंग और ड्रोन्स के हमले जो है देखे, और कई सारे लोगों के घरों पर ये ड्रोन जो है उस समय गिरे थे। और आज एक साल बीतने के बाद किस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अभी भी वो डर जो है सता रहा है कि कहीं फिर से ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू ना हो जाए। और जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है, कहीं इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में जिस तरह से हाहाकार मची है, तो यहां से मेरे बीजे आपको दिखाएंगे ये रिवर झेलम है जिसका पानी भी जो है पाकिस्तान की तरफ बहता है। और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी पानी का कतरा जो है नहीं बहेगा, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है। और किस तरह पाकिस्तान इसका जवाब देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को करीब से देखा और किस तरह उन्होंने लोगों की जान उस समय बचाई, ये जानेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक शख्स है, इनसे हम जानेंगे। सर, आज से एक साल पहले शेख साहब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कहाँ थे आप और उस समय कैसे हालात आपने देखे? हम अपने ही इलाके में थे और वो एक मनहूस दिन था जिस वक़्त हमारे 25 आदमी जो हैं भारतीय, उनको बेदर्दी से मारा गया। उनमें हमारा एक लोकल भी था और एक जो है नेपाल का एक आदमी था। ये 25 अप्रैल था और उसके बाद 7 मई या 6 और 7 के दरमियान 1 बजे जो है हमारे मुल्क ने उसका रिटेलिएशन किया, जवाब दिया, और जितने भी वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स थे उनको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उनको तबाह किया। और उसके एवज़ जो है ये सारा खमियाजा जो है हमारे बॉर्डर के लोगों को भुगतना पड़ता है। जब भी वहाँ से फायर आता है तो वो हमारे लोग उसका शिकार बनते हैं। बहुत सारे जो हैं मकान टूटे, छतें उड़ी, इवन कि हमारी एक खातून जो है मोहरा के करीब एक जो है जाम-बाक भी हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। और जितने भी लोग हैं हमारे लास्ट अमन सेतु से लेकर यहाँ बोनियार तक, ये सब लोग जो हैं उस वक़्त हमने खुद यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, ये मिलकर उनको फिर सेफ़र जगह पर लाया गया। जैसे हमारा इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार है, ये एक रिहैब कैंप था उनके लिए, यहाँ पर रखा गया। और किसी भी इंसान को दूसरे रिश्तेदार का भी पता नहीं लगा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात हो गए थे और अल्लाह बचाए ऐसे हालात न हों। हम चाहते हैं कि जो दोस्ती है वो कायम रहे और जो झगड़ों की बुनियाद है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पे भरोसा जो है कम ही किया जा सकता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो खंजर है पीठ पीछे कई बार घोंपा है। तो कैसे देखते हैं, आप ज़्यादातर वाकिफ़ हैं इन एलओसी के एरियाज़ में क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, जिस तरह से भारतीय सेना ने उस समय जवाब दिया और अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो चीज़ जो है सुधरने का नाम तो नहीं ले रहा है, अभी भी वहाँ पर आतंकी कैंप्स जो है चल रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है? मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, उन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना। वो भयानक रात जिस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और लोग इकट्ठे होकर उन लोगों को रेस्क्यू किया जिन पर उस वक्त ड्रोन और बमबारी होती थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आए दिन ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैं मुबारक देता हूं उन अपने जवानों को, फौज को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को। हर कोशिश उनकी हर बार नाकाम हुई
और वो समझ लें इस बात को कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमन सेतु से कन्याकुमारी तक है, देश के हित में है और देश का जो भी हुक्मनामा मिलता है उसके हित में है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हम उस बॉर्डर में रहते हैं जो हमेशा इस जद में आ चुका है। चाहे कोई भी बमबारी हो तो रियासत जम्मू कश्मीर के तहसील उड़ी, सब डिवीजन उड़ी, तहसील बोनियार जो है ज्यादा मुतासर होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां मेरा जवान सरहद पर खड़ा है, जहां मेरी फौजी जवान सरहद पर खड़ा है, वहां हम कभी, जो दामन में इसके रहते हैं, हम कभी कतराते नहीं हैं। वो तमाम दिन रात जागते रहते हैं, तब हम सुकून से हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन फौजियों को, उनकी माओं को जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए। अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देता हूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं। हम तब ही इत्मीनान से हैं जब वो सरहदों में, तो तमाम रात का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ, जरा आप इसी मोड़ पर कुछ लम्हे गुजार दे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मैं एक नाचीज नागरिक हूं अपने देश का, कि भाई ऐसी अहमकाना हरकत मत कर, क्योंकि अगर आप ईंट चलाएंगे हम तोप चलाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलता हूं, मेरे देश का अदना से अदना नागरिक जो है वो उस वक्त तैयार हो जाता है कि अपने देश की सरहदों की हिफाजत करना और अपने लोगों की हिफाजत। आप देखते हैं जिस वक्त ये शुरू हुआ, मरकज से हुक्मनामा मिला कि रिहेबिलिटेशन करो उन जगहों पर जो हम बिल्कुल हमारे लोग जो हैं उनको तमाम जरूरियात जिंदगी, चाहे वो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सब डिवीजन उड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और शऊर जो जानते हैं इन चीज़ों को, जिनने 47 से यह मुसीबत देखी है, उनने एकदम एक लाहे अमल तैयार किया और बहुत से रेस्क्यू लोग किए गए। रात भर गाड़ियाँ चलती थी, दिन में गाड़ियाँ चलती थी। स्वयं हमारे एलजी साहब दूसरे दिन पहुँच गए, हमारे एमएलए साहब उसमें थे, हमारी पूरी सरकार उसमें थी। मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरा मॉनिटर कर रहे थे कहां कहां ये हो रहा है। लेकिन जब उनको जवाब मिला, अब वो थके पड़े हुए हैं। हर बार उनका ये हरबा जो है ना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं झुका सकता है। और हमारा एक ही है, सबका साथ और सबका विकास, ये हमारे देश का नारा है। और उनसे मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूं आपकी चैनल से कि उनसे कहिए कि कतरे गोश तला तुम में गवर होता है, आबरू चाहिए तूफान में घर पैदा कर। हमने तूफान में घर पैदा किया है और हमारे साथ लड़ने की कोशिश नहीं करना। जब भी उन्होंने लड़ा तब वो हार गए। हम उनसे कहते हैं क्यों आप बार बार उलझाते हो किसी को। और आपको पता है हमारा देश जो है एकता, अखंडता, भाईचारा, इसमें बिल्कुल कायम और दायम है। और हमारी दुआएं अपने देश के साथ है, चाहे वो अमन सेतु में हम रहते हैं या कन्याकुमारी। सदा फूला फला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये पहाड़े हमने सेंची हैं। और पहाड़ पर जो हमारा एक जवान खड़ा होता है, उनको सोचना चाहिए कि ये 100 जवान इसके पीछे है। और आप आज पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था। हम जानते हैं जो रात भर लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे, हम जानते थे कि सरकार ने किस तरह उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, उनके सोने का बंदोबस्त किया, उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मैं इस दिन पर आज उनसे यही कहना चाहता हूं कि मत छेड़ हमारे साथ, मत छेड़ हमारे साथ। तीसरी बार भी मैं कहता हूं कि मत छेड़ हमारे साथ। क्यों? हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा और फिर कभी किसी बात का नाम नहीं। आओ मिलकर तरक्की करें, आओ मिलजुल कर लोगों के भविष्य का सोचें। जैसे हमारे देश में 2025 में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा तरक्की होने लगी, ज्यादा उत्सव लोगों में आ गया देश के तई। कोई भी अपने देश से अलग नहीं है, कोई भी रियासत देश से अलग नहीं है। हमारा देश जो है महान है और हर जगह जो है इसका सिक्का है। सबसे बड़ी मैसेज यहाँ पर शेख साहब दे रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी है। और बॉर्डर के लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, उसके बाद डरे नहीं है। इनका हौसला जो है बुलंद है, जो लगातार हम देख भी रहे हैं। भारत के इस अंग के लोगों का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान कितनी भी हिमाकत करे तो उसका करारा जवाब जो है एलओसी के लोग भी वक्त से देते आ रहे हैं और आज भी तैयार है। एलओसी उरी से आशिक मीर, इंडियन।